आज हम करेंगे कविता चतुर चित्रकार के प्रश्न नंबर 2, 3 तथा भाषा की बात। तो आइए पहले देखते हैं प्रश्न 2। उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको प्रश्न दिए गए हैं और नीचे इसके विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प चुनना है और उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है, शेर को किसका मित्र कहा गया है? आप सभी जानते हो कि कविता में शेर को किसका मित्र कहा गया है। आपके विकल्प हैं इंद्रदेव, सूर्य या यमराजा। तो बच्चों, शेर को यमराजा का मित्र कहा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया। दूसरा है, उकरू मुकरू होकर कौन बैठ गया? उकरू मुकरू होकर कौन बैठ गया था? चित्रकार, शेर या हाथी? तो बच्चों, कविता में उकरू मुकरू होकर शेर बैठ गया था जब उसे चित्र बनवाना था। तो सही का निशान कहाँ लगाएंगे? शेर पे। तीसरा है, शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने को कहा? जब चित्रकार भाग रहा था नाव में, तो शेर ने क्या ले जाने के लिए कहा था? फूल, कागज या नाव? तो शेर ने चित्रकार को कागज ले जाने के लिए कहा था, इसलिए सही का निशान कहाँ लगाएंगे? कागज पे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे लिखिए। अब आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। तो पहला है, सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए। किसने कहा था सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए? चित्रकार ने शेर से। जब चित्रकार को शेर दिखा था तो शेर को चित्रकार ने क्या कहा था कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूं। तो ये वाक्य किसने कहा था? चित्रकार ने। किससे कहा? शेर से। अगला है, कलम कागज तो ले जा। बच्चों, ये वाक्य आपको याद होगा, जब चित्रकार नाव पे भाग रहा था तो ये वाक्य शेर ने कहा था चित्रकार से। तो किसने कहा था? शेर ने। किससे कहा? चित्रकार से। अगला है, अब मुंह आप उधर तो करिए। ये किसने कहा था? जब चित्रकार शेर का चित्र बना रहा था तो चित्रकार ने शेर से कहा था कि आप मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना लेता हूं। क्योंकि मुंह का चित्र तो बन गया, अब मैं आपकी पीठ का चित्र भी बना लूं। तब चित्रकार ने ये शेर से कहा था। किसने कहा? चित्रकार ने। किससे कहा? शेर से। तो बच्चों, चलिए अब करते हैं भाषा की बात। बच्चों, अब है अगला प्रश्न, भाषा की बात का प्रश्न 1। देखिए ध्यान से, सुनसान जगह। पहला इन्होंने दिया है सुनसान जगह। तो इसमें बताइए कि जो सुनसान शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? जगह की। जगह कैसी है? सुनसान है। तो सुनसान इसमें क्या हुआ? विशेषण हुआ। सुंदर चित्र, इसमें विशेषण बताइए कौन है? सुंदर चित्र। चित्र कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। अब यहां पर सुनसान शब्द जो है वो जगह की विशेषता बता रहा है और सुंदर शब्द जो है वो चित्र की विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार पाठ के आधार पर आप चित्रकार और शेर की विशेषताएं लिखिए। आपको चित्रकार और शेर के बारे में बताना है, उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है कि कविता में चित्रकार की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं और शेर की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो बच्चों, विशेषण में हम सिर्फ अच्छाइयां ही नहीं लिखते हैं, बल्कि जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो भी किसमें आती हैं? विशेषण में आती हैं। चित्रकार कैसा है? चतुर है, चालाक है ना, क्योंकि शेर से उसने बहुत चालाकी से अपनी जान बचाई। तो चित्रकार कैसा है? चतुर। समझदार भी है, उसने समझदारी से काम लिया। और साहसी भी है, क्योंकि साहस से भी उसने काम लिया। तो चित्रकार की कौन कौन सी विशेषताएं हो गई? चतुर, समझदार और साहसी। अब हमें बतानी है शेर की विशेषताएं। तो शेर कैसा है? ताकतवर तो है, लेकिन साथ में मूर्ख भी है। तो मूर्ख, एक विशेषता ये हो गई मूर्ख, दूसरी ताकतवर और तीसरी खूंखार। शेर खूंखार भी है।
अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों प्रश्न है बनाना, पढ़ना, लिखना, कीजिए। ये सारे शब्द जो हैं ये कैसे शब्द हैं? क्रिया शब्द हैं, काम वाले शब्द हैं। तो इस प्रश्न को करवाने से पहले मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊंगी और उसके बाद ये प्रश्न करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं क्रिया किसे कहा जाता है। बच्चों मैंने पहले भी आपको क्रिया शब्दों से संबंधित एक वीडियो भेजी थी, लेकिन आज मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगी कि क्रिया किसे कहते हैं। वे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। साधारण से शब्दों में वे कार्य कई ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम खुद करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, नाचना। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम करते हैं, लेकिन कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं करते, लेकिन वो कार्य खुद ही होते हैं, जैसे सूरज का निकलना, नदी का बहना, हवा का चलना। ये कार्य ऐसे होते हैं बच्चों जो स्वतः ही होते हैं, अर्थात खुद होते हैं। इन कार्यों को हम नहीं करते। तो वे कार्य जो हम करते हैं या वे कार्य भी जिन्हें हम नहीं करते बल्कि वे खुद ब खुद होते हैं, तो ऐसे सारे कार्यों को क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों आपका भाषा की बात का जो प्रश्न 2 है वो इन्हीं क्रिया शब्दों से संबंधित है। आपको कहा गया है कि आपको कविता चतुर चित्रकार में से 6 क्रिया शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कविता चतुर चित्रकार से हम किन किन क्रिया शब्दों को ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों कविता चतुर चित्रकार में से जो 6 क्रिया शब्द मैंने ढूंढ कर लिखे हैं वे हैं चलाकर, घुमाकर, मूंदकर, खिसका, पकड़कर और देखने। तो चतुर चित्रकार कविता में वैसे तो बहुत सारे क्रिया शब्द हैं, लेकिन हमें 6 क्रिया शब्दों को लिखने के लिए कहा गया था, तो मैंने ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं। आप अपनी मर्जी से भी ढूंढकर क्रिया शब्द लिख सकते हैं। अब आइए करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में बच्चों आपसे कहा गया है कि आपने जो क्रियाएं छांटी हैं, मतलब आपने यहाँ जो क्रिया शब्द छांट कर लिखे हैं, वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम दीजिए। आपको अब क्या करना है बच्चों? वर्णमाला के हिसाब से उन्हें लिखना है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं और हम वर्णमाला के हिसाब से इन्हें कैसे लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन, इन दोनों को ही सारे स्वर और सभी व्यंजन, इन सभी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। देखिए बच्चों जिस तरह हम गले में मोतियों की माला पहनते हैं ना, तो उसमें अलग अलग मोती पिरोकर ही एक माला बनाई जाती है। उसी प्रकार सारे स्वर अ से औ तक, ये देखिए अ से औ तक के सारे स्वर तथा व्यंजन जो कहां से कहां तक? क से ज्ञ तक, ये सारे स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलाए जाते हैं तो इन्हें मिलाकर एक माला बनती है जिसे वर्णमाला कहते हैं। सभी स्वर और सभी व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? वर्णों की माला, और इन्हें ही वर्णमाला कहा जाता है। तो बच्चों ये जो सारे स्वर हैं और व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। अब वर्णमाला के हिसाब से हम किस तरह से शब्दों को अंक देंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों ये जो सारे यहाँ पर आपने क्रिया शब्द लिखे हैं, हम देखेंगे कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा और दूसरे पर कौन सा। तो कैसे देखते हैं आइए बताती हूँ। पहले हम स्वरों से शुरू करेंगे। हमें देखना है कि अ से यहाँ पर कुछ शुरू तो नहीं हो रहा। तो बच्चों देखिए अ से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे आ से भी यहाँ कोई शब्द नहीं है। फिर देखते हैं ई से,
तो ई से भी यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। इसके बाद ई से भी यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। फिर उ, तो उ से भी यहाँ कोई शब्द नहीं है। फिर ऊ से भी कोई शब्द नहीं है। इसी तरह हम एक एक करके देखेंगे। ए से भी यहाँ कुछ नहीं है। फिर ए, फिर ओ, फिर औ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इनमें से किसी से भी कोई शब्द नहीं लिखा गया है। अब हम चलते हैं व्यंजन पे। अब देखते हैं व्यंजन में से कि जो पहला वर्ग है क वर्ग, क की पंक्ति, क, ख, ग, घ, ङ, तो इनमें से किसी वर्ण से कोई शब्द शुरू हो रहा है क्या? यहां देखिए, क से नहीं है, ख से है खिसका, तो हम इसे नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए, ग से कुछ शुरू हो रहा है, ग से नहीं है, घ से है बच्चों घुमाकर, तो घुमाकर को हम नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए, च की पंक्ति से किसी वर्ण से कोई शब्द शुरू हो रहा है। पहले हम च से देखेंगे, च से, हाँ यहां पर है चलाकर, तो इसे हम नंबर 3 दे देंगे। अब देखते हैं छ से कोई भी शब्द नहीं है। ज से भी कोई शब्द नहीं है। झ से भी कोई शब्द नहीं है। बच्चों, इसी तरह हम देखते जाएंगे कि किस पंक्ति के अक्षर से यहां पर शब्द लिखा है, कौन सी पंक्ति के वर्ण से। अब देखते हैं ट वाली पंक्ति, जिसे हम टवर्ग कहते हैं। ट से भी कुछ नहीं है। ठ से भी कोई शब्द नहीं है। ड से भी कोई शब्द नहीं है। ढ से भी नहीं है। अब देखते हैं त वर्ग की पंक्ति, तो त से कुछ नहीं है। थ से भी कोई शब्द नहीं है। द से है बच्चों देखने लिखा है, तो अब हम 3 के बाद देखने को दे देंगे नंबर 4। और इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे कि ध से कोई शब्द तो नहीं है, तो ध से भी यहां कोई शब्द नहीं है। न से भी कोई शब्द नहीं है। अब देखते हैं प वर्ग अर्थात प की पंक्ति, तो प से यहां पर है पकड़कर, तो पकड़कर को हम कौन सा अंक दे देंगे? 4 के बाद 5। अब है प हो गया। अब देखिए फ से भी कुछ नहीं है। ब से भी कुछ नहीं है। भ से भी कुछ नहीं है। अब देखते हैं म से, तो म से है मूंद कर, तो बच्चों इसे दे देंगे हम 6ठा नंबर। और इस तरह से हमने इन्हें नंबर दे दिए कि कौन से नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। तो अगर हमें वर्णमाला के हिसाब से शब्द लिखने हो तो हम इसी तरह से देखेंगे। जैसे म के बाद अगर हमने देखना होता तो हम क्या देखते? अब य से, कि य से कोई शब्द तो नहीं है। फिर र से देखते, फिर ल से, फिर व से, फिर श से, उसके बाद श षटकोण, स, फिर ह से, फिर क्ष से, फिर त्र से और फिर ज्ञ से। तो इसी तरह हम इन्हें देखते जाएंगे पंक्ति के हिसाब से, और जो पहले आएगा जो शब्द उसे अंक देते जाएंगे। लेकिन बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए आपको जरूरी है कि स्वर और व्यंजन का ज्ञान हो, और स्वर और व्यंजन आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों, आज आपने प्रश्न नंबर 2, 3 तथा भाषा की बात का प्रश्न नंबर 1, 2 तथा 3 ये अपने उत्तर पुस्तिका में भी करने हैं और साथ ही साथ अपनी पुस्तक में भी करने हैं। धन्यवाद।